हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईपीसी इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ पर कवर अप किए थे, अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है पार्ट 2 में कवर करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, राइट। क्या दिया है, 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। One wire is loaded with 1.5 kg and the other wire is loaded with 6 kg. The vibrating length of the first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency of vibration is same as that of the second wire. Calculate the vibrating length of the other wire. ठीक है, तो क्वेश्चन में काफ़ी सारे गिवन वैल्यूज हैं, तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। तो जब भी कोई वायर सेम मटेरियल के बने होंगे तो उनकी जो डेंसिटी होगी, लीनियर डेंसिटी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपको ले लेना है m1 इज इक्वल टू m2, ये गिवन कंडीशन है। और क्या बोला है, एंड सेम क्रॉस सेक्शन, यानी उनका एरिया भी सेम है, a1 इज इक्वल टू a2। आगे क्या बोला है, 1 वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg। एक वायर में कितना लोड है, 1.5 kg, तो मास m1 ले लेंगे 1.5 kg। और आगे क्या बोला है, एंड द अदर इज लोडेड विथ 6 kg, तो मास m2 कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 6 kg, ओके। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर। वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर यानी कि L1 की वैल्यू दिया है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। और आगे क्या बोला है, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों वायर के केस में क्या बोला है, सेम है, यानी हम लोग बोल सकते हैं N1 इज इक्वल टू N2, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड वायर। और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर। तो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ अदर वायर मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, L2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंस हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है, दैट द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वायर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो हमें पता होना चाहिए। इट इज गिवन n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई स्मॉल m। ये होता है फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। n का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, l का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और m का मतलब क्या है, लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। अब देखो यहाँ पर टेंशन तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है टेंशन कैसे निकालते हैं। टेंशन इज इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी कर देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। मास तो दिया है और g की वैल्यू हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंस यहाँ पर ये कंडीशन बोला है तो इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। क्या दिया है, N1 इज इक्वल टू N2, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वायर। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले वायर के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/2L1 रूट ऑफ T1/m इज इक्वल टू 1/2L2 रूट ऑफ T2/m, राइट। अब यहाँ पर देखो हमने m में 1 और 2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बोला है कि दोनों का लीनियर डेंसिटी क्या है, सेम है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से अंदर m कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर बचेगा क्या, रूट ऑफ T1/L1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/L2, यही बचेगा, राइट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है L2। तो L2 के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो देयरफॉर L2 क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 इंटू L1 अपॉन रूट ऑफ T1, ठीक है। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर L2 इज इक्वल टू, दोनों रूट में है तो एक साथ में रूट में लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, T2/Tn इंटू L। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो देखो T2 क्या होता है, T2 इज बेसिकली T2 और Tn। तो यहाँ पर T का मतलब क्या है, mg, तो यहाँ पर हो जाएगा m2g अपॉन m1g इंटू L1। सो देयरफॉर यहाँ से g से g क्या होगा, कैंसल। m2 की वैल्यू कितनी है, 6, और m1 की वैल्यू कितनी है, 1.5, L1 की वैल्यू कितनी है, 0.6। अब यहाँ से देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा।
तो अगर मैं 15 से कट करूँगा तो कितनी बार टाइम जाएगा, 4 टाइम्स इंटू 0.6। अच्छा 4 रूट का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 0.6, 2 से इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1.2 एंड द यूनिट इज मीटर। तो यहाँ से हमें लेंथ कितना मिल गया है 1.2 मीटर। सो द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर इज 2 मीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है, ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, तो फॉर्मूला किससे रिलेटेड लगाएंगे, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड। और यहाँ पर क्या बोला है, कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट द फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो बोला है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ये कंडीशन याद रखना है। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, तो जहाँ पर ओवरटोन्स की जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है, एक है 640 हर्ट्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 896 हर्ट्ज, और तीसरी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 1152 हर्ट्ज। ठीक है, 1152 हर्ट्ज। ओके, तो अब सपोज करो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि वेदर द ओवरटोन्स आर कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स और नॉट, यानी ये जो ओवरटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर ये है तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आता है सो दैट मीन्स कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या मिलेगा, देखो 6, 5 और 8 में 256, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिला है हमें यहाँ पर 256 हर्ट्ज। इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 12, 6, 5, 2, तो इसके बीच का भी डिफरेंस कितना मिल रहा है 256 हर्ट्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड जो ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसीज फॉर्म हो रही है वो ओवरटोन्स कैसे हैं, कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स हैं, राइट, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 256 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम मान लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द pth ओवरटोन, कितनी गिवन है 640 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लोग मान लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ p प्लस 1th ओवरटोन एंड इट इज गिवन 896 हर्ट्ज। उसी तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी p प्लस 2th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गिवन 1152 हर्ट्ज। ओके, हमें कैलकुलेट करने को यहाँ पर क्या बोला है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फॉर अ pth ओवरटोन द फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 2p प्लस 1 इंटू n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस हमारे पास ये गिवन कंडीशंस है तो इन गिवन कंडीशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर हमें p की वैल्यू मिल जाती है तो pth की वैल्यू तो हमें पता है, और p की वैल्यू मिल जाएगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज़ करके p की वैल्यू को ढूंढते हैं। तो जैसे कि हमें पता है फॉर pth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2p प्लस 1 इंटू n। ठीक है, तो उसी तरीके से p प्लस 1th ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फिर 2p प्लस 1 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2p प्लस 2 प्लस 1 इंटू n विच इज इक्वल टू 2p प्लस 3 इंटू n। ठीक है, तो p प्लस 1 के लिए अपने को क्या मिल गया 2p प्लस 1 3 इंटू n। इसी तरीके से हम p प्लस 2th का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को p प्लस 1th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या मिली 2p प्लस 3 इंटू 1। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो ये p प्लस 1th इज इक्वल टू 2p प्लस 3 इंटू n अपॉन ये क्या हो जाएगा pth अपॉन 2p प्लस 1 इंटू n। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा। ये p प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, p प्लस 1 की वैल्यू 896, तो ये हो जाएगा 896। pth की वैल्यू कितनी है, इट इज़ गिवन 640, तो ये हो जाएगा 640 इज इक्वल टू ये कितना होगा 2p प्लस 3 अपॉन 2p प्लस 1। अब हमें इसे क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, किससे कट कर सकते हैं, तो मैं 8 से कट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करूँगा तो देखो आंसर क्या आएगा, इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 8 से कट करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स अपॉन 8 8 जा 64, तो 80 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 2p प्लस 3 अपॉन 2p प्लस 1। सो अब इसे हम लोग और कटअप कर सकते हैं, किससे कट कर सकते हैं हम लोग, इसे 8 से वापस से कट कर सकते हैं। तो 8 से अगर मैं कट करूँगा तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स और बचेगा क्या 3 2, तो 3 2 मतलब कि 8 4 जा और ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ओके, इज इक्वल टू 2p प्लस 3 अपॉन 2p प्लस 1। उसके बाद आप इसे और कट कर सकते हो बाई, तो ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 अपॉन 2p प्लस 1, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। अब हम करेंगे क्या, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर हमें मिलेगा। सो देयरफॉर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14p प्लस 7 इज इक्वल टू 5 2 जा 10p प्लस 15, राइट। अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये 14p है, ये 10p है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 14p माइनस 10p इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ओके। 14p में से 10p जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 4p इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। अब इस p की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में या और जो तीसरा इक्वेशन अगर आप बनाना चाहे तो उस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करोगे तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे इजी पहला वाला है तो मैं पहले वाले इक्वेशन में पुटअप कर देता हूँ। सो देयरफॉर इस वाले टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 1 n इज इक्वल टू pth। तो pth की वैल्यू कितनी दिया है 640, 2 और p की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 इंटू n। तो यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 640। तो n की वैल्यू क्या होगी 640 डिवाइडेड बाई 5। अब इसे 5 से आप कट कर लो, 5 1 जा 5, राइट, 1 4 तो 5 2 जा 10, 4 0 तो 5 8 जा 40। तो आंसर कितना मिला 120 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिली अपने को 120 हर्ट्ज। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन कंडीशन दिया था कि फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड इन फ्रीक्वेंसीज पर ओवरटोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ओवरटोन्स कंसेक्यूटिव है कि नहीं, ठीक है। तो हमें पता चल गया बाय मेकिंग द डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इनके बीच का तो इससे हमें पता चल रहा है ये कंसेक्यूटिव ओवरटोन्स है। यानी ये हो जाएगा आपका pth ओवरटोन, ये हो जाएगा p प्लस 1th ओवरटोन और ये हो जाएगा p प्लस 2th ओवरटोन, ठीक है। ये हमें पता चल गया और हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा था, वी हैव टू कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो फॉर अ फॉर्मूला क्या मिलता है, फॉर pth ओवरटोन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है 2p प्लस 1 इंटू n। तो हमने क्या किया यहाँ पर इन कंडीशन का यूज़ करके 2 इक्वेशन बना लिए। आप चाहिए तो 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे 2 इक्वेशन से ही हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक हो गया pth ओवरटोन का इक्वेशन और एक हो गया p प्लस 1th का इक्वेशन। तो हमने इन इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करके p की वैल्यू ढूंढ ली और p की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। बस इस p की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो आंसर कितना मिल गया 128 हर्ट्ज। अगर आप इस इक्वेशन में पुटअप करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम 128 हर्ट्ज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। A standing wave is produced in a tube open at both ends. The fundamental frequency is 300 Hz. What is the length of the tube where the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है कि एक स्टैंडिंग वेव है जो किस में फॉर्म हो रही है, ओपन ट्यूब, ठीक है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड की। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। तो गिवन क्वेश्चन 16 में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है 300 हर्ट्ज, ओके।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ द ट्यूब कैलकुलेट करो, जबकि स्पीड ऑफ साउंड दिया है v की वैल्यू इट इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें पता है कि फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड या ट्यूब ओपन एट बोथ एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू वी बाई 2l, एकदम सिंपल, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l इज इक्वल टू वी अपॉन 2n। v कितना है यहाँ पर, v गिवन है अपने को 340 और 2 इंटू n की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 300। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, उसके बाद अगर मैं 2 से कट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 17। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो गया 17/30। ओके, इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं देखो इस तरीके से लिखता हूँ 17 3 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 3। अब ये आपके लिए डिवाइड करना बहुत आसान हो गया। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 3 5 जा कितना होता है 15, 3 5 जा 15, बैलेंस क्या बचेगा 2 पॉइंट और आगे क्या आएगा 0, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा बार बार रिपीट होगा इंटू 10 की पावर -1। सो देयरफॉर यहाँ से L क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इट विल बी 0.566 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 0.57 मीटर। सो ये क्या मिल गया अपने को, लेंथ मिल गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें फाइंड क्या करना था अपने को, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना मिल गया, L इज इक्वल टू 0.57 मीटर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी n कैलकुलेट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन पर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये कैलकुलेट करना है, और सेकंड ओवरटोन पर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। जबकि वहाँ पर गिवन कंडीशन में क्या बोला है, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो ये आपको याद रखना है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी बेसिकली फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन में क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड ओवरटोन में क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमें पता है फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स ऑल आर प्रेजेंट, तो इसलिए फर्स्ट ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ n, एंड सेकंड ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ n, राइट। यही हमें पता है कि फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ n होती है, और सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 3 टाइम्स ऑफ n होती है, क्योंकि फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। जबकि अगर हम बात करें फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, तो वहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर अगर फर्स्ट ओवरटोन हमें फाइंड करना होता तो फिर वहाँ पर वैल्यू क्या मिलती 3 टाइम्स ऑफ n, और सेकंड ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी क्या मिलती 5 टाइप्स ऑफ n, ठीक है। तो चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पर क्वेश्चन में और क्या गिवन है, लेंथ दिया है, ट्यूब कितना दिया है 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर, और साथ में वहाँ पर क्या बोला है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, for a pipe open at both end n is equal to v by 2l। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुटअप करके इसे सॉल्व करते हैं। तो v की वैल्यू कितना दिया, इट इज गिवन 330 अपॉन 2 इंटू लेंथ कितना दिया है 0.25। ओके, तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 330 अपॉन, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 0.5, है ना। सो देयरफॉर अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो इट विल बी 3300 अपॉन 5। अगर हम इसे 5 से कट करते हैं तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू क्या मिलेगी 5 6 30
और फिर वापस से 5 6 30 0। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या मिली हमें वैल्यू, इट इज़ 660 हर्ट्ज। तो ये हमें क्या मिल गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट ओवरटोन एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। तो 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 660, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0, 2 6 12, 2 बैलेंस 1, यानी क्या मिला 1320 हर्ट्ज। ये क्या मिल गया अपने को, फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट ओवरटोन। उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड ओवरटोन। कितना है, n2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n, तो 3 इंटू 660, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 0, 3 6 18, 1, ये हो जाएगा 19, यानी कि 1980 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट ओवरटोन एंड फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट ओवरटोन कितना मिला 660 हर्ट्ज, सॉरी 1320 हर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड ओवरटोन कितना मिला 1980 हर्ट्ज, वेयर एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप कितने भी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है। A pipe at both the end has a fundamental frequency of 600 Hz, यानी a pipe open at both end की fundamental frequency दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं NO is equal to 600 Hz। आगे क्या बोला है, the first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the pipe open, how long are the two pipes। यानी गिवन कंडीशन में हमें क्या बोला है, the first overtone of a pipe closed at one end। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड कितने फ्रीक्वेंसी पे फॉर्म होगा, इट विल बी 3n, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द फर्स्ट ओवरटोन इज फॉर्म्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ऑफ n। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3nc इज इक्वल टू, और फिर आगे यहाँ पर क्या बोला है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। तो ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ n, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है, ओके। और हमसे पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग्स आर द टू पाइप्स, यानी दोनों पाइप्स की लेंथ बताना है, यानी लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन में बोला है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 600 हर्ट्ज, और गिवन कंडीशन में क्या बोला है, दैट द फर्स्ट ओवरटोन फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो क्लोज्ड एंड पाइप में फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कब फॉर्म होती है, विच इज इक्वल टू 3n, और ओपन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2n। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द टू पाइप को कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हमें लेंथ ऑफ द टू पाइप कैलकुलेट करना है, मतलब कि लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप, तो हम लोग क्या करेंगे, इस का हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेंगे, इसको यूज करेंगे इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, देखो 3nc का मतलब यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लोज्ड पाइप, और हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लोज्ड पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, V/4L, और इसे क्या मैं लिख लेता हूँ C, ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू n0। तो n0 को हम ऐसे ही रखेंगे, n0 की वैल्यू क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3V/4LC इज इक्वल टू 2, n0 की वैल्यू कितनी है 600। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3V इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1200/4LC, राइट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3V इज इक्वल टू 1200 इंटू 4 इंटू LC, ठीक है। LC मतलब लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। सो देयरफॉर LC हमें कैलकुलेट करना है ना, तो LC इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू V की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। तो V की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो हमें V की वैल्यू कितनी लेनी होती है 330, ठीक है, याद रखना V इज इक्वल टू 330 अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि हम मीडियम को मानेंगे एयर, और एयर में स्पीड कितनी होगी 330 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1200 इंटू 4, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 से कट करूँ तो कितना हो जाएगा 40। तो LC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
33 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 160, राइट। सो देयरफॉर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो LC इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ 33 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। आप चाहिए तो यहीं से आप लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सिंपली इसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 16। अब हमारे लिए इसे डिवाइड करना बहुत आसान हो गया, तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखो 33 16 2 जा 32 बैलेंस 1.000। अब 16 6 जा कितना होता है 96 बैलेंस 4 0, तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया, दैट इज इनफ, ठीक है। सो देयरफॉर LC पाइप ऑफ अ क्लोज्ड के लिए लेंथ कितना मिला यहाँ पर, इट इज़ 2.06 इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कितना हो जाएगा 0.206, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ये क्या हमें मिल गया, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। कितना मिला लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, 0.206 मीटर। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना हो तो फिर ये क्या हो जाएगा 20.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। अब हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। तो लेंथ ऑफ द ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इट इज V इज इक्वल टू N इज इक्वल टू V/2L। तो देयरफॉर LO की वैल्यू क्या हो जाएगी, LO इज इक्वल टू V/2N। तो V कितना है 330 इंटू 2, और N की वैल्यू कितनी हमें यहाँ पर गिवन है, N की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, इट इज 600। तो यहाँ लिख लेंगे 600, 1 0 से 1 0 कैंसल, ठीक है। इसे हम करते हैं 3 से कट, तो ये ऊपर हो जाएगा 11, और ये हो गया 2 इंटू 3 से इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 11/40। यही समझ में आ रहा है ना। कट करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा ये 20, राइट। अब इसे हम इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं 11 4 इंटू 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 11/4 इंटू 10 की पावर -1। अब इसे आप डिवाइड कर लो तो 4 2 जा 8, बैलेंस 3 बचेगा, 4 7 जा 28, फिर 2 5 जा इंटू 10 की पावर -1, ये शिफ्ट होगा डिजिट तो ये हो जाएगा 0.275 मीटर, ओके। अगर हम इसे तो ये मिल गया अपने को लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। अगर आप इसे सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप भी फाइंड आउट कर लिया और लेंथ ऑफ द ओपन पाइप फाइंड कर लिया। तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप तो निकालना बहुत आसान था, क्योंकि बाई फॉर्मूले में हमें यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन थी, तो इसलिए हमने आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। लेकिन लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस कंडीशन का यूज़ करना पड़ा। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमने लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप निकाल लिया, विच इज़ 20.6 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज़ 27.5 सेंटीमीटर। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कितना है, yes 25.5 सेंटीमीटर एंड 20.625 सेंटीमीटर, so both answer are absolutely correct. So the next question is question number 19. क्या given है देखो, question number 19 में a string 1 meter long is fixed at one end, the other end is moved up and down with a frequency of 15 Hz. तो हमें यहाँ पर क्या given है, सबसे पहले तो दिया है कि एक स्ट्रिंग है कितना मीटर लॉन्ग की, 1 मीटर लॉन्ग की। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है 1 मीटर लॉन्ग and it is fixed at one end. The other end is moved up and down with a frequency of 15 Hz. तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 15 Hz, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग को हमने एक साइड फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड से हम उसे क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव करा रहे हैं। आगे क्या बोला है, ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। तो जैसे हम एक एंड को टाई कर देंगे, बांध देंगे, और दूसरे एंड से इसको अप एंड डाउन करेंगे, तो कितने लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पर बोल रहा है 4 कंप्लीट लूप्स फॉर्म हो रहा है। 4 कंप्लीट लूप्स यानी कि 1 2 3 और सपोज करो ये, तो ये हो जाएगा 4 कंप्लीट लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। और यहाँ पर हिंट में हमें एक दिया है, क्या बोला है, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड। आपको ये याद रखना है कि जब ये अप एंड डाउन हम करेंगे तो इसमें लूप फॉर्म होंगे, तो जब लूप फॉर्म होंगे तो इसमें जो एंड वाला पार्ट होगा वो किस पे जाके खत्म होगा, एंटी नोड पे, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है।
कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाके वो एंड होगा। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करने को बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, यानी प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो n दिया है, v निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। तो n तो हमारे पास है लेकिन लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जैसे ही हम इसे अप एंड डाउन मूव कराएंगे तो 4 कंप्लीट लूप फॉर्म होंगे और उसका जो ओपन एंड होगा वो कहाँ पे ख़त्म होगा, एंटी नोड पे ख़त्म होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है इतना लेंथ कितना होगा, लैम्डा, वापस से इतना लेंथ क्या होगा, लैम्डा, और सिंस यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे कितना लेंथ होगा, लैम्डा बाई 4, राइट, ये हमें पता है। तो लैम्डा प्लस लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, यानी टोटल लेंथ ऑफ द लूप यहाँ पर कितना होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा, है ना, 8 लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाई 4। तो लेंथ ऑफ द लूप यहाँ पर कितना मिला, 9 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4L अपॉन 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू n कितना दिया है, 15, लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4, लेंथ L क्या है, 1 अपॉन 9। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं बाई 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो 5 4 जा कितना होगा, 20/3, राइट। इसे आप कट करोगे तो कितना होगा, 6.66 बार बार रिपीट होगा। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6.66 मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं और 6.67 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 6 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव को फाइंड आउट कर लिया, है ना। हमारे पास गिवन कंडीशन में क्या बोला था, लेंथ दिया था स्ट्रिंग का कितना था, 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी गिवन थी और हमें फाइंड क्या करना था, स्पीड। और कंडीशन में क्या बोला था कि जब हम इसे मूव अप एंड डाउन कराएंगे तो 4 लूप्स फॉर्म होंगे। 4 लूप्स फॉर्म होने का मतलब है कि वेवलेंथ कितना होगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा, राइट। और लेकिन हमें वहाँ पर हिंट में क्या दिया था कि जो एंड पोर्शन है वो एंटी नोड पे खत्म होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अपने को L की वैल्यू क्या मिली, L की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर, n लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 4L बाई 9। बस इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। तो फाइनली हमें स्पीड कितनी मिल रही है, 6.66 मीटर पर सेकेंड।